कि इस शफाफियत पर कितने ज़्यादा सवालात उठ गए एक बिडर के होने की वजह से। 5 जो दीगर ख़रीदार थे वो भी बड़े ग्रुप्स थे, बड़े फाइनेंसर्स थे, बड़े इन्वेस्टर्स थे पाकिस्तान के, और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया उनके लिए कि उन्हें खुद ही पीछे हटना पड़ गया है। जी इसमें देखें दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक सूरत हाल तो ये हो सकती है कि जी आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए कोई आईना नहीं चाह रहा कि आप जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जो 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 टर्म्स एंड कंडीशन ऑफर कर रहे हैं, उसमें लोगों का इंटरेस्ट नहीं हो और वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, चाहे वो डोमेस्टिक लोग हों या फॉरेनर हों। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है कि जो इतनी बड़ी प्राइवेटाइजेशन और आउटसोर्सिंग की जो एक्सरसाइज हो रही है उसमें इंटरेस्ट जो है वो लैकलिस्टर है। दूसरा पहलू ये है कि जी शायद इंटरेस्ट है, जैसे कि पीआईए के अंदर भी आपने जिक्र किया कि 6 लोग थे, उसमें से एक आई, आपने एयरपोर्ट पे भी इस्लामाबाद बताया कि 2 लोग आए थे, उनमें से एक जो है वो टेक्निकल बुनियाद पे उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया और दूसरे को रहे। तो इसका ये दूसरा मामला ये है कि शायद ये इन्होंने पहले ही चूज कर लिया कि किसको देना है, ये उससे भी खतरनाक मामला है। इसका मतलब है कि ये जो सारा प्रोसेस प्राइवेटाइजेशन का है और ट्रांसपेरेंसी का है और उसमें एफिशिएंसी लाने की बात है, उसके अंदर पहले दिन से ही शकूक व शुबात आ गए। पहली बात ये कि जब लोग ज़्यादा नहीं आ रहे, फॉरेन बिडर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है कि इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं है, कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है। जैसे पीआईए के केस में जो 5-6 बिडर्स थे, जिनमें से 2-3 से मेरी जो गुफ्तशुनीद हुई और जो लोग नहीं आए, उन्होंने ये कहा था कि जी इसकी कमर्शियल वायबिलिटी नहीं है, इस प्राइवेटाइजेशन की और इसके हालात की, तो इस वजह से नहीं आ रहे। और दूसरी वो कमर्शियल वायबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी, जैसे उमर साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना है और जो आपने डेट भी जो पेरेंट कंपनी में दिया था उसके बाद भी कुछ डेट इधर आ जाता है, तो जो प्लेट में रख के दिया जा रहा है उस पर किसी को समझ नहीं आती। अब ऐसे में किसी एक कंपनी का आना और करना तो ये और शक डालता है, और वो कंपनी ऐसी आना जो रियल स्टेट की जिसका बैकग्राउंड है, जिसका एविएशन का कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, उसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, प्लस अगर उसके हम देखें कि उसका कोई रियल स्टेट में बहुत बड़ा पुराना नाम नहीं है, और प्लस जब उसके आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और उसके अंदर जो लोग देखें तो आपको एक खास किस्म के उसमें लोग नजर आते हैं। तो वो खास किस्म के लोग नजर आने का मतलब है कि खास किस्म का एक इंस्टीट्यूशन है जो जिसका इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और उसमें आ रहा है, तो ये उसमें और भी शक व शुबहात डालती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।